ज्यादा अहम और जरूरी जो खबर है वो ये है कि इसी इमरान खान का सपोर्टर मोईद पीरजादा ने एक बयान दिया है जो इंतहाई खतरनाक बयान है। वो इसलिए खतरनाक नहीं है कि उसने कादियानी को सपोर्ट किया, वो तो सब करते हैं, इमरान खान करता है, शहबाज शरीफ करता है, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी लिबरल हैं, हम जिनको लिबरल समझते हैं, जो इस कादियानी के लिए नरम गोशा रखते हैं, उनकी यही ख्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान में ये जो कानून है ये खत्म हो जाए, कादियानियों को जो काफिर करार दिया जाएगा। तो मोईद पीरजादा ने भी इसी को यानी कि मुखालफत किया कि पाकिस्तान में ये कानून खत्म होना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन इससे बयान में इसने एक बारीक वारदात डाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि वो अल्फाज जो बारीक थे वो रखने से पहले इसने कहा है कि पाकिस्तान में ये जो कानून है ये नहीं होना चाहिए। भुट्टो ने ज्यादती की थी, जुर्म किया था, यानी कि अपनी सियासत चमकाने के लिए। अब इस कानून से कादियानी को गैर मुस्लिम करार देने की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है, पाकिस्तान ने बड़ी कीमत चुकाई है। बल्कि उसने वही बात की जो जितने कादियानी या कादियानियों के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं। लेकिन इसमें जो बारीक वारदात डाली है वो कौन से अल्फाज थे वो सुनो, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। कादियानी कम्युनिटी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गैर मुस्लिम करार दे दिया गया उनके अकायद की वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, बिकॉज यहाँ पर स्टेट जो है उसको आपने एक एग्लीसियास्टिकल रिपोर्ट को इस्तेमाल कर दिया। मजहबी स्कॉलर कहते रहते कि जो, और ये बिल्कुल सही है कि जो शख्स ये कहता है कि मैं खत्म नबूवत को नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा हूँ कि खत्म नबूवत हुई है, उसको आप इस्लाम के दायरे से निकालें। लेकिन ये मजहबी स्कॉलर्स ने, फकीहा ने, ये रिलीजियस बॉडीज ने इसका फैसला करना है। इसका फैसला एक मुल्क की पार्लियामेंट ने, वहां की अदालत ने नहीं करना। जब पार्लियामेंट ने आपने किया तो फिर आपने इसको अदालतों का मसला बना दिया। इसने यही कहा है कि जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने इकरार हसन के खिलाफ वीडियो बनाई थी कि इकरार हसन बार बार ये कह रहा था कि मेरा खत्म नबूवत के ऊपर यकीन है, मैं खत्म नबूवत को मानता हूं, मैं मुसलमान हूं, जो खत्म नबूवत को नहीं मानता है वो काफिर है, गैर मुस्लिम है। इतना किसी के लिए कह देना काफी नहीं होता है। यह कहना है कि क्या आप जो बयान दे रहे हैं या आप जो अमल कर रहे हैं क्या उससे कादियानियों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह मोईद पीरजादा ने भी कहा है कि पूरा ये बयान देके लास्ट में ये कहता है कि ये सच है भाई, ये हकीकत है कि जो खत्म नबूवत के ऊपर जिनका यकीन नहीं है वो मुसलमान नहीं है, ठीक है ना, उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसको सिर्फ उलमा हराम तक रहना चाहिए, इसको पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था, इसको पाकिस्तान के आईन में नहीं लाना चाहिए था, ये सिर्फ मौलवी हजरात तक रहना चाहिए था, आलम दीन तक रहना चाहिए था। इससे नाज़रीन क्या नुकसान था? इसी तरह नुकसान था जिस तरह इसको सीरियस भी कोई ना लेता। जिस तरह बरेलवियों को कहते हैं कि आप देवबंदियों को गुस्ताख कहते हैं, देवबंदी कहते हैं बरेलवी मुशरिक है, बरेलवी अहले सुन्नत जमात कहते हैं शिया काफिर है। इस तरह के इस फतवे को फतवा लिया जाता कि इसके ऊपर कोई अमल भी नहीं होता। ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट का हिस्सा थे, बड़े बड़े अहम ओहदों के ऊपर थे और इन्होंने अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं पाबंदी होने के बावजूद। जब इनके ऊपर पाबंदी ना होती या खुला बखुला ये इस्लाम की तबलीग करते कि हमको कानून में नहीं जाना, तो फिर इन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान था। तो ये नाज़रीन बारीक वारदात है जिसको आम मुसलमान भी यही समझता है, क्योंकि जब ये कानून बनाया जा रहा था सन 1973 में, जब ये मुसलमानों ने उलमा कराम ने तहरीक चलाई थी, तो उस टाइम भी दरबारी मुल्ला थे, हर दौर में दरबारी मुल्ला होते थे। मैं कुछ का नाम भी बड़ी मशहूर मुल्ला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो भी उस टाइम यही कहते थे कि इसको पार्लियामेंट में आप क्यों ला रहे हैं, इसको उलमा कराम तक रहना चाहिए, इसको मजहब तक रहना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए। तो यानी कि ये पार्लियामेंट को एक लिबरल, यानी पाकिस्तान को वो एक लिबरल सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में या अदालत में या किसी जगह में कोई इस्लामी हवाला नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इमरान खान का सपोर्टर है, आदिल राजा भी इमरान खान का सपोर्टर है और इमरान खान के ज्यादातर जो सपोर्टर है वो कादियानी ही है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो पीटीआई के लोग हैं